60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री साधना शिवदासनी ने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में थी। लग जा गले की फिर ये हंसी रात न हो, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, इन तमाम गाने सुपरहिट गाने साधना पर ही फिल्माए गए थे। साधना का हेयर स्टाइल इतना फेमस हुआ था कि आज भी उसे साधना कट हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। लोग साधना कट भूल के आज उन्हें बॉबी कट कहने लगा है। साधना अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी, इसलिए उनकी परवरिश बहुत लाड प्यार से हुआ था। साधना को फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर R.K. नैयर से फिल्म शूटिंग के दौरान ही प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों शादी भी कर ली। खैर, साधना शिवदासनी और धर्मेंद्र, बॉलीवुड के जिन्हें हीमैन कहा जाता है, धर्मेंद्र और साधना शिवदासनी सिर्फ पूरे कैरियर में एक ही फिल्म में काम कर पाए, वो भी इश्क पर जोर नहीं। आज जानेंगे कि आखिर साधना शिवदासनी सिर्फ धर्मेंद्र के साथ एक ही फिल्म क्यों कर पाए। दरअसल इस फिल्म से पहले भी एक फिल्म में काम करने का धर्मेंद्र का मौका मिला था, लेकिन उस फिल्म में धर्मेंद्र को छाड़ दिया गया था और 10 सालों के बाद साधना शिवदासनी के साथ इस फिल्म में इश्क पर जोर नहीं, इस फिल्म में काम करने का मौका मिला और पूरे करियर में साधना शिवदासनी और धर्मेंद्र सिर्फ एक ही फिल्म में काम कर पाए, वो भी 1970 में आया था, इश्क पर जोर नहीं। इस फिल्म में धर्मेंद्र राम कुमार का किरदार निभाए थे, वहीं साधना शिवदासनी सुषमा राय का। खैर, इस फिल्म में कई सारे अभिनेता नजर आए थे, जैसे लीला मिश्रा, जगदीश राज, ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री कई सारे लीड रोल में। खैर, लीड रोल में धर्मेंद्र और साधना शिवदासनी ही थी और भी कई अभिनेता और अभिनेत्री थी। लेकिन ये भी जानेंगे कि आखिर साधना शिवदासनी इतनी फेमस अभिनेत्री और इन्हें आखिरी में क्या तकलीफ हुआ, क्यों तकलीफ हुआ, ये भी जानेंगे। बताया जाता है साधना शिवदासनी 30 साल की शादी के बाद R.K. नैयर को डेथ हो गया। साधना शिवदासनी अकेले हो गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अकेले रहने लगे, इसलिए कि उनकी कोई भी संतान ही नहीं था। ऐसे कई अभिनेता और अभिनेत्री जैसे दिलीप कुमार साहब के भी कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। वैसे तो दिलीप कुमार साहब मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू का नाम उन्होंने फिल्मों में रख लिए थे, दिलीप कुमार। खैर, इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले ही बिताई। आखिरी काल में एक लड़की को गोद भी लिया था, लेकिन फिर भी उनका शादी उदी करके फिर उन्हें विदा कर दिया। लाइफ के अंतिम दिनों में उनके घर पर मुकदमा चलने लगा और वो कोर्ट के चक्कर काटने लगी और उसके बाद कैंसर की शिकार हो गई। बदनसीबी ऐसा कि साधना की मौत पर दोस्तों और रिश्तेदारों में से कुछ ही लोग शामिल हुए। खैर, ऐसे कई अभिनेता और अभिनेत्री है जो सिर्फ अपने जमाने के, अपने उस दौर के फेमस अभिनेता के साथ सिर्फ एक ही फिल्म में काम कर पाए अपने करियर में। उन्हीं में से साधना शिवदासनी भी रही। साधना शिवदासनी भी धर्मेंद्र के साथ एक ही फिल्म में काम कर पाए और धर्मेंद्र इसका नाराज़गी, उन्होंने अफसोस भी किया था कि 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री के साथ सिर्फ हमें एक ही फिल्म में काम करने का मौका मिला। साधना का जन्म 2 सितंबर को कराची में एक सिंह फैमिली में हुआ था। 1945 के भारत पाक बंटवारे के बाद साधना अपनी फैमिली के साथ माया नगरी मुंबई में शिफ्ट हो गई। उनके पिता का नाम एक्टर साधना बोस के नाम पर साधना रखा था। खैर, बचपन से ही साधना का भी सपना एक्ट्रेस बनने का ही था और उनके पिता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने में साधना की बहुत मदद की थी। 14 साल की उम्र में साधना बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस राज कपूर की फिल्म चाची 420 में नजर आई थी।
इस फिल्म में वो एक गाने मुड़ मुड़ के न देख के में कोरस करते हुए दिखी थी। इस फिल्म के बाद साधना की तस्वीर एक मैगजीन में छपी। साधना की इस तस्वीर पर अपने जमाने के मशहूर फिल्म मेकर सजधस मुखर्जी की नज़र पड़ी। साधना की खूबसूरती से वो इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ साधना को फिल्म लव इन शिमला में कास्ट कर दिया। इस फिल्म को डायरेक्टर आर.के. नैयर ने डायरेक्ट किया था, जिसके बाद साधना ने शादी कर ली। उनकी फिल्म हिट रही। इसके बाद साधना उसी बैनर के तले जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में नजर आई। खैर, फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर आर.के. नैयर ने साधना को अपना हेयर स्टाइल बदलने के लिए कहा था। दरअसल साधना का माथा चौड़ा था। डायरेक्टर का मानना था कि अगर उनके माथे पर कुछ जुल्फी आ जाए तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। डायरेक्टर ने उन्हें सुझाव हॉलीवुड एक्टर्स आर्ड हैपनर की फ्रिंज हेयर स्टाइल से इंस्पायर होकर दिया था। उनका ये लुक इतना पॉपुलर हुआ था कि आज भी लोग उसे साधना हेयर कट के नाम से जानते हैं। बाद में साधना का यही हेयर स्टाइल उनकी पहचान बन गई। खैर, फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर आर.के. नैयर से साधना को प्यार हुआ था। 6 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। साधना के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि आर.के. नैयर उम्र में साधना से काफ़ी बड़े थे। पर बाद में फैमिली ने हाँ कर दी थी। आर.के. नैयर के साथ साधना बहुत खुश थी। जितने नाजुक से साधना की फैमिली ने उनकी परवरिश की थी, वैसे ही उनके पति भी उनका ख्याल रखते थे। लेकिन 30 साल की शादी के बाद साधना की खुशी को मानो किसी की नज़र लग गई हो। अस्थमा की वजह से आर.के. नैयर का निधन हो गया। पति के जाने के बाद साधना पूरी तरह से अकेली हो गई थी। उनकी कोई संतान भी नहीं था, इसलिए जीवन उन्हें अकेले ही गुजारना पड़ा। साधना के लिए अकेले और भी यूँ समझ लीजिए उनके रियल लाइफ उनके पति के जाने के बाद उन्हें अकेले जीने में काफ़ी तकलीफ हुआ। साधना जिस घर में रहती थी उस घर पर भी आखिरी समय में मुकदमा चलने लगा। इस वजह से उन्हें हमेशा कोर्ट आना जाना पड़ता था। उनके आखिरी समय में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ढलती उम्र के साथ साधना बहुत बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला और 25 दिसंबर 2005 को साधना इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर गई। या यूँ समझ लीजिए पति के जाने के बाद 20 साल तक साधना बिल्कुल अकेली थी। बदनसीबी ऐसी साधना की मौत पर दोस्तों और रिश्तेदारों में से कुछ ही लोग शामिल हुए। साधना ने फिल्मी करियर में करीब 30 फिल्मों में काम किया था, पर उन्हें कोई भी अवार्ड्स नहीं मिला। फिल्मी करियर छोड़ने के बाद 8 साल बाद साधना को IFA ने 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। साधना ने फिल्मी करियर में इसलिए ब्रेक लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी आगे चलकर वो किसी भी साइड रोल में नजर आए। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।